आज आपके साथ बेसन की खंडवियाँ बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी खंडलियाँ टूट क्यों जाती हैं, ये टेस्टी क्यों नहीं बनती, इसका ये जो शोरबा है इसको आप किस तरीके से टेस्टफुल बना सकेंगे, इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और आज के बाद जब भी आप खंडवियाँ जो भी आप कहते हैं बनाएंगे, इंशाल्लाह कभी भी आपकी खंडलियाँ नहीं टूटेंगी, इस बात की गारंटी है, चाहे आप इसको आधा घंटा भी पकाते हैं शोरबे के साथ। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को दोस्तों आपने ध्यान से नोट करना है। सबसे पहले कोई भी आप एक बर्तन ले लें, कप ले लें, इस तरह के मेजरमेंट वाले, ये चाय वाला कप ले लें, उससे 2 कप आपने ले लेना है बेसन और बेसन को छान लेना है। बेसन छानने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे इसको कलरफुल बनाने के लिए। लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, 1 छोटा चम्मच टीस्पून। 2 हरी मिर्चें ले लें, इसको बारीक बारीक कटिंग कर लें। थोड़ा सा जीरा पाउडर ले लें 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर नमक शामिल करना है। कसूरी मेथी सिर्फ 2 चुटकी खुशबू के लिए। आधा कप आपने इसके अंदर दही का शामिल करना है 100 ग्राम। पानी शुरू में इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 1.5 कप। पानी का हिसाब जो है ना वो आपने बेसन के अंदर अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, ठीक है। अभी 1.5 कप इसके अंदर हमने पानी शामिल किया है। बेसन हमने कितना लिया था, 2 कप बेसन। शुरू में थोड़ा सा कम पानी शामिल करके अच्छी तरीके से इसको मिक्सिंग करके आधा कप पानी का मैंने और इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब पानी हो चुका है 2 कप और 1 कप पानी अब इसके अंदर हम और शामिल कर देते हैं। तो कुल मिला के 3 कप पानी के हो चुके हैं, यानी कि 2 कप बेसन 3 कप पानी। 2 हरी प्याज बारीक बारीक कटिंग करके शामिल कर दें। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और 2 चम्मच के करीब आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल का शामिल कर देना है। और अब आपने इसको पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट। और आपकी खंडलियाँ दोस्तों टूटने की जो सबसे मेन वजह होती है ना वो यही होती है कि आप इस बेसन को ना सही तरीके से पकाते नहीं है, बेसन आपका कच्चा रह जाता है और जब आप खंडलियाँ शोरबे में डालते हैं पकाने के लिए तो वो टूट जाती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत अगर आप ज़्यादा कर लेंगे ना 2-3 मिनट, तो यकीन करें कभी भी खंडलियाँ आपकी नहीं टूटेंगी। दूसरी बात यह है कि आप पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। देखें बेसन में पानी थोड़ा सा आप ज़्यादा रखेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा देर तक उसको पकाएंगे ना, मेहनत तो थोड़ी सी होगी मगर ये कि बाद में आपका दिल नहीं दुखेगा, यानी कि आपकी खंडलियाँ टूटेंगी नहीं। 8-9 मिनट पकाने के बाद इस कंडीशन में ये देखें बेसन आ चुका है, ये देख लें आप। जब मैं इसको चम्मच से ऊपर उठा रहा हूँ ना तो इसके अंदर एक लेस सी आ गई, ये टूट नहीं रहा, यही इसकी पहचान है। अब इसको एक ट्रे के अंदर निकाल के इसकी टुकड़ियाँ बनाते हैं। जिस ट्रे के अंदर जिस सांचे में आपने बेसन को निकालना है उसमें हल्का सा आपने ना ऑयल का हाथ लगा देना है ताकि ये चिपके ना। इसको सेट कर देंगे और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। बेसन हमारा गर्म है, गर्म बेसन हो इस तरह का थिक होना चाहिए। इंशाल्लाह कभी भी आपकी खंडलियाँ नहीं टूटेंगी। और मसालों का इस्तेमाल इतना ही कीजिएगा, खासकर इसके अंदर दही का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह खंडलियाँ बहुत मज़ेदार बनेगी। अब ये जो हमारी कढ़ाई है देखें इसकी साइडों पे लगा हुआ है बेसन, तो इसको हमने ज़ाया नहीं करना है। 1 लीटर के करीब इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करके थोड़ा सा इसको जब आप गर्म करेंगे सारा बेसन उतर जाएगा और यही बेसन फिर आपने इसकी जब ग्रेवी बनाएंगे, शोरबा बनाएंगे, उसके अंदर यूज़ करना है। इससे दोस्तों टेस्ट बहुत बेहतरीन आएगा, यकीन करें। तो इसको साफ़ करके मैं साइड पे करता हूँ और अब इसका हम बनाते हैं मसाला। मसाला बनाने के लिए आधा कप मैं ले रहा हूँ कुकिंग ऑयल का। 1 प्याज इसका पेस्ट बना के आपने शामिल कर देना है। प्याज लेनी है बड़े साइज़ की, अगर छोटे साइज़ की हो तो 2 ले लें, क्योंकि खंडलियों के सालन के अंदर अगर आप प्याज कटिंग करके या मोटी प्याज का इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर वो बाद में शोरबे के ऊपर तैरती हैं प्याज, क्योंकि आप सही तरीके से बुनाई करते नहीं हो तो फिर बाद में प्याज ने तैरना ही है। प्याज का जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होगा आपने इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है और अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। प्याज को अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएगी अब इसके अंदर आप मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं शामिल कर रहा हूँ 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। हल्दी पाउडर थोड़ा सा इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन आधा चम्मच। नमक का शामिल कर रहा हूँ 1 छोटा चम्मच। जीरे का पाउडर ये भी 1 छोटा चम्मच। धनिया कूटा हुआ ये 1 बड़ा चम्मच ले रहा हूँ। इससे थोड़ी सी ग्रेवी बेहतरीन बनेगी। थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे और थोड़ी सी इसके अंदर 1 छोटे चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्चें शामिल की हैं। कश्मीरी लाल मिर्चें सालन के कलर को खूबसूरत बनाने के लिए होती हैं बस। कश्मीरी मिर्चें दोस्तों तीखी नहीं होती, ये सिर्फ सालन के कलर को खूबसूरत बनाती हैं। और इसके टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए ना आपने इसकी भुनाई अच्छे तरीके से करनी है। दही डालने से पहले भी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और जब आप इसको दही शामिल कर देंगे, दही के बाद भी आपने अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। देखें जितना मसाले के ऊपर आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करेंगे ना उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट आएगा। जब तक इसके अंदर एक बेहतरीन सा दाना नहीं बन जाता, सारा मसाला ऑयल नहीं छोड़ देता, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। और भुनाई के दोस्तों 2 पार्ट हैं, एक दही डालने से पहले और दूसरा दही डालने के बाद।
अब जैसे इसके अंदर मैंने दही शामिल कर दी है ना, अब दोबारा से मैं इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करूंगा जब तक इसके अंदर एक बेहतरीन सा दाना नहीं बन जाता और सारा ऑयल ऊपर इसका नहीं आ जाता। तो ये देखें, इस ग्रेवी का सारा ऑयल ऊपर आ गया है और इसका दाना मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखें ना कितना बेहतरीन दाना बन रहा है। अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। पानी वही है बेसन वाला जो कि कढ़ाई साफ करके निकाला था। थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं। जितनी आपको ग्रेवी बनानी हो उसी हिसाब से आप इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 लीटर इसके अंदर पानी शामिल किया है। पानी शामिल करने के बाद जैसे इसके अंदर एक उबाल आएगा, आपने खंडलियाँ उठा के इसके अंदर डाल देनी है और बेफिक्र हो जाना है कि खंडलियाँ आपकी टूटेंगी। अच्छी तरीके से इसको मिक्सिंग कर लें और कोशिश करें कि स्टील का चम्मच ना चलाएं इसके अंदर। कवर लगाएं, 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच करके रख दें ताकि खंडलियों के अंदर शोरबे का एक बेहतरीन फ्लेवर आ जाए। 10 से 12 मिनट दोस्तों इसको मैंने हल्की आंच पे पकाया था। अभी कवर हटा के कुछ खुशबू के लिए इसके अंदर चीज़ें शामिल करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ घर का बनाया हुआ गरम मसाला। तो जब मैं घर के गरम मसाले की बात करता हूँ उसके अंदर तमाम चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। थोड़ा सा आपने इसके ऊपर धनिया बारीक बारीक कटा हुआ शामिल कर देना है लास्ट में। चूल्हा अब इसका मैंने बंद कर दिया है और ये देखें, इसका मैं आपको लुक दिखाता हूँ। एक भी खंडली यकीन करें आपकी नहीं टूटेंगी और ऐसी ज़बरदस्त बनेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बस इसके अंदर टिप खास क्या है कि आपने बेसन को अच्छे तरीके से पकाना है। देखें, जब आप बेसन को अच्छे तरीके से पकाएंगे खंडलियों का टेस्ट भी जब ही आएगा जब बेसन अच्छी तरीके से पक जाएगा। थोड़ी सी मेहनत तो आपकी ज़रूर होगी मगर खंडलियाँ ना तो टूटेंगी और टेस्टी भी बहुत बनेंगी। और इसके शोरबे को बेहतरीन बनाने के लिए तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके मसाले की आपने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है और जो साइडों पे लगी हुई थी ना खंडलियाँ, उसके पानी का इस्तेमाल करना है। और आप इसका लुक चेक कर लें। देखें, देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है ना, यकीन करें खाने में इससे भी मज़ेदार आपको लगेंगी। अगर आप खंडलियाँ नहीं भी पसंद करते हैं ना, या आपके घर में किसी को खंडलियाँ नहीं भी पसंद है, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे यकीन करें सब खुश होकर खाएंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गर्मियों की रेसिपी है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, प्यार से कमेंट्स करना है और जिन जिनको ये रेसिपी पसंद हो उसके साथ शेयर ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।